दोस्तों, मेरा नाम सुमन है। मेरी उम्र 24 साल है। मेरा रंग साफ और हाइट 5 फीट 4 इंच है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी एक बड़ी बहन है जिसका नाम समीक्षा है। वो मुझसे 4 साल बड़ी है। उसका रंग भी साफ और नैन नक्श तीखे है। वो बहुत ही स्मार्ट है। स्कूल से लेकर कॉलेज के दिनों तक वो बहुत ही होनहार स्टूडेंट भी रही है। इसलिए वह सबके दिलों पर राज करती थी। इसलिए मेरी भी सोच में बदलाव कॉलेज के दिनों में ही आया था, क्योंकि मेरे सभी मेट्स अपनी बहन के गेम के बारे में बताया करते थे, किंतु डर के मारे मैंने दीदी को कभी वैसे नहीं बोला। किंतु हमेशा से यह मेरे दिमाग में था कि कभी दीदी को बोलूंगा, किंतु कभी मौका नहीं मिला। और ऐसे ही जब दीदी 26 साल की हुई तो उनकी शादी दुबई में हो गई, तो दीदी से मिलना नहीं हुआ। तो मेरे मन की बात तब मन में ही रह गई। किंतु पिछले साल जब दीदी का 27वां बर्थडे आने वाला था, तब जाकर मेरे मन की मुराद पूरी हुई थी। हुआ कुछ ऐसे कि मेरी भी नौकरी पक्की लग चुकी थी और आए गए दिन मम्मी रिश्ते की बात भी कर देती थी, किंतु दीदी मेरे दिमाग से जाती नहीं थी। तो मैंने घर वालों को बोल दिया कि मेरे लिए रिश्ता दीदी ही फाइनल करेगी। पहले दीदी को यहाँ कुछ दिन रुकने को बुलाओ। वैसे भी शादी को 1 साल होने को है और उनका बर्थडे भी आने वाला है। इस बार दीदी को यही आकर मिलना होगा। घर वालों ने भी बात मान ही ली और दीदी ने अपने बर्थडे से कुछ दिन पहले आने का प्लान बना लिया। सही समय पर मैं उनको एयरपोर्ट पर लेने गया तो दीदी पर ही नजरें अटक गई, क्योंकि दीदी को इंडियन आउटफिट में लंबे समय बाद देखा था। मैं बता दूं कि दीदी जितनी खूबसूरत थी उससे भी ज्यादा वो इंटेलिजेंट थी। बस उनको वहां देखते ही मैं जन्नत की सैर के ख्यालों में चला गया। पता ही नहीं चला कि दीदी मेरा नाम कब से पुकार रही थी। मैंने दीदी को सॉरी बोलकर उनका सामान गाड़ी में शिफ्ट किया और रेसिंग स्लो कर दी, ताकि मैं इस मोमेंट को एंजॉय कर सकूं। दीदी को अभी तक कोई आइडिया नहीं था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने आधे घंटे का रास्ता 1 घंटे में तय किया और दीदी को बातों में उलझाए रखा। मैं दीदी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। मैं जानता था कि घर में मम्मी पापा उन्हें घेर लेंगे और मेरी बात ढंग से नहीं हो पाएगी। घर पहुंचते ही दीदी सबके साथ व्यस्त हो गई और मैं रेस्ट करने चला गया। दीदी भी थकी हुई थी तो आराम करने चली गई, किंतु अगले दिन मैं अपने कीम में जुट गया। हर छोटे बड़े काम के लिए मैंने दीदी की मदद की तो दीदी बड़ी खुश होकर बोली कि तुम तो सच में बहुत समझदार हो गए हो। तुम्हारे लिए अब सच में लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। तो दीदी को मैंने बोला कि हाँ ढूंढ दो, किंतु आपके जैसी चाहिए। दीदी ने हंसकर बात टाल दी और बोली मेरे जैसी तो मैं ही हूँ। मेरी जैसी ही चाहिए थी तो मुझे जाने क्यों दिया। दीदी का 2 दिन के बाद बर्थडे था तो मैंने सोच लिया था कि दीदी को बोल दूंगा। मैंने दीदी के लिए गिफ्ट लिया और केक भी लिया। मैंने प्रोग्राम के मुताबिक दीदी को रात के पूरे 12 बजे विश किया और दीदी को सरप्राइज देने उनके पास गया तो दीदी चौंक गई और खुश भी हुई। मैंने उनको पंसदीदी वेस्टर्न आउटफिट दिया जो उन्हें बड़ा पसंद आया। फिर मैंने दीदी को ट्राई करने को बोला तो वो मान गई। पूरे 10 मिनट बाद वो आई तो मैंने तय कर लिया कि अब बोलना चाहिए, किंतु फिर मैंने केक खिलाकर बातें शुरू की। हालांकि दीदी ने कहा कि मम्मी पापा जाग जाएंगे, जाकर आराम कर लेना चाहिए, किंतु मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे अपना प्रोजेक्ट लगाना था। तो मैंने दीदी को बोला कि अभी रुको। फिर मैंने हिम्मत रखकर दीदी को बोला कि उस दिन मैंने सच में बोला था कि मुझे आप जैसी पार्टनर चाहिए। फिर दीदी थोड़ा सीरियस होने लगी क्योंकि मैं बहुत गहरे तरीके से बात करने लगा था। पहले तो दीदी बिल्कुल चुप हो गई तो मैंने सब कुछ उनको बताना शुरू किया कि कैसे मैं कॉलेज के दिनों से सोच रहा था। दीदी को मेरी बात पर बड़ी हैरानी हुई, किंतु मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए पहल कर डाली तो दीदी ने चुप करवा दिया। किंतु मैं आज सब तय करके आया था तो मैंने समय के आगे घुटने नहीं टेके और मैं अटक गया।
दीदी ने हर तरीके से मुझे वहां से भेजने की कोशिश की, किंतु मैं नहीं माना और दीदी को हाँ बोलना पड़ा और उन्होंने कहा कि ठीक है, किंतु कुछ दिन रुको। थोड़े दिनों बाद जब मम्मी पापा किसी काम से जाएंगे फिर बात करना। मैं उनसे प्रॉमिस लेकर चला आया। अगले दिन हमने भैया से बर्थडे मनाया और उसके 3 दिन बाद मम्मी पापा को पूरे 2 दिन के लिए बाहर जाना था। तब मुझे सही समय मिला ताकि मैं अपना प्रोग्राम शुरू कर सकूं। मम्मी पापा ने शाम को गाड़ी से जाना था। दीदी को अपना वादा याद था तो उन्होंने गिफ्ट वाला आउटफिट पहना और पहल की तो मुझे जैसे जन्नत मिल गई हो। दीदी को थोड़ा अटपटा सा लग रहा था, किंतु मैंने सब सही कर दिया और बातों में उलझाए रखा। दीदी सब समझ रही थी किंतु अपने वायदे से नहीं मुकरी और मेरा साथ दिया। दीदी और मैंने 2 दिन तक अच्छे से गेम खेली। उसके बाद वो पूरे 2 हफ्ते तक रुकी थी तो कई बार गेम खेलकर ही वापस गई थी। उसके बाद दीदी और मेरी अक्सर फोन पर बात होने लगी थी। मम्मी को कई बार अटपटा सा लगता कि न जाने क्यों मैं दीदी से ज्यादा बातें करने लगा हूँ, किंतु अभी भी यह बात दीदी के अलावा किसी को नहीं पता चल पाए और सब सही चल रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।